यशोदा, अरे यशोदा रानी तो भयभीत हो गई। मुझे तो सत्य में भय लगने लगा है जी। आज एक योगी बाबा आया था, हट करने लगा कि वो कृष्ण को देखे बिना नहीं जाएगा। अरे कृष्ण को देखने के बाद वो अचानक अदृश्य हो गया। हमें तो लगा था कि मथुरा नरेश बदल गया है, किंतु वो बदला नहीं है। उसके मायावी मित्र फिर से गोकुल में दिखाई देने लग गए हैं। यशोदा, लल्ला को घर से बाहर ले जाने के लिए मैंने तुमसे मना किया था ना, और किसी भी अपरिचित व्यक्ति से लल्ला को दूर रखने के लिए कहा था ना, तो फिर लल्ला को योगी बाबा से मिलवाने तुम क्यों लेकर गई? इसलिए कि वो अपरिचित नहीं था, मौसी की जान पहचान का था वो। जय गोविंदा जय गोपाला जय जय राधे कृष्णा, मुरली मनोहर कृष्ण कन्हैया, बोलो जय श्री कृष्णा। किस योगी बाबा की बात कर रही हो तुम यशोदा? उसी की जिसे आप जानती हैं, पहचानती हैं। अरे मैं तो किसी योगी बाबा को नहीं जानती। ऐसे कैसे मौसी? आप ही ने तो कहा था कि आपने काशी में बाबा के दर्शन किए थे। अरे यशोदा, मैं तो कभी काशी गई नहीं। फिर किसी के दर्शन काशी में कैसे करूंगी? योगी साक्षात शिव की तरह दिख रहे हैं। मैंने इनके दर्शन काशी में किए थे। आज ही तो आपने कहा था मौसी। आज? आज कब? नंद जी, मेरी आंख में 4 दिन से फुंसी निकली हुई थी और मैं तो घर के बाहर ही नहीं निकली। तो फिर वो योगी बाबा थे कौन? देख लिए त्रिपुरारी ने बाल रूप भगवान, प्रभु के दर्शन पाए के शिव भय अंतर ध्यान। एक दूजे के साथ का अद्भुत है ये नेम, हर युग में हर काल में शिव विष्णु का प्रेम। प्रभु की लीला में दिया योग माया ने साथ, मात यशोदा भी ना जाने कान्हा जग के नाथ। महारानी आप? भाभी, आपने आने का कष्ट क्यों किया? मैं अपनी ननद से मिलने आई हूँ। क्या मैं उससे मिलने भी नहीं आ सकती? महारानी केशनी, कंस भी यहां आया करता था अपनी बहन से मिलने के लिए, किंतु प्रेम में वशीभूत होकर नहीं, बल्कि अपनी बहन की संतान को छीनने के लिए। वसुदेव जी, बहुत कटुता भरी है ना आपके मन में, इसीलिए आप सभी को एक ही दृश्य से देख रहे हैं। जिनकी 8 संतान इस काल कोठरी से छीन ली गई हो, उनके मन में कटुता,
संताप और क्रोध के अतिरिक्त क्या हो सकता है? किंतु मैं कुछ छीनने नहीं आई हूं। मेरा विश्वास कीजिए। अब बचा ही क्या है मेरे पास? अब आप क्या छीनेंगे? महारानी, कंस अपनी मृत्यु को पराजित करना चाहता है, किंतु मैं अपनी मृत्यु से पराजित होना चाहता हूं। हम दोनों को जितनी जल्दी मृत्यु आएगी, उतनी ही जल्दी हम संतान वियोग से मुक्त हो जाएंगे। हम तुम दोनों को लेने आए हैं देवकी। हाँ, अब आप दोनों हमारे साथ भवन में रहेंगे। किंतु भैया, तुम भैया की चिंता न करो। तुम्हारे भैया अपने मित्र बाणासुर के साथ उनके महल में गए हैं और वहां रहकर कुछ दिन आराम करेंगे। किंतु महारानी, हम भवन नहीं आएंगे। क्यों? क्योंकि अब मेरा किसी पर विश्वास नहीं रहा। हमें भवन में बुलाने की कुटिल चाल कंस की भी हो सकती है। ये आप क्या कह रहे हैं? आपको मुझ पे विश्वास नहीं वसुदेव जी? हाँ, बाणासुर के साथ जाने का नाटक करके आपके माध्यम से कंस हमें भवन में बुलाना चाहता है। वो ये जानना चाहता होगा कि मेरी 8वीं संतान कहाँ है। हमारे बीच क्या बातें होती वो सुनना चाहता होगा। मैं स्वप्न में भी ये कल्पना नहीं कर सकती आप मेरे बारे में ऐसा सोचेंगे। हम यहाँ सुखी हैं, हम यही रहेंगे कारागार में। आप दोनों मेरा विश्वास कीजिए। मैं निश्चल हृदय से आप लोगों से मिलने आई हूं। हम भी आप उसे निश्चल हृदय से कहते हैं कि पति और पत्नी सुख और दुख के, पाप और पुण्य के बराबर के भागीदार होते हैं। अमर होने के विचार से कंस ने अनगिनत बच्चों की हत्या की है। कैसे मुक्त होगा कंस अपने पापों से? कैसे मुक्त होंगे आप अपने उत्तरदायित्व से? भाभी, भाभी, देखा तुमने बाणासुर? देखा? केशनी की बुद्धि भ्रष्ट हो गई है। क्या आवश्यकता थी? क्या आवश्यकता थी उसे वसुदेव और देवकी से मिलने कारागार में जाने की? यदि सुरक्षा व्यवस्था में तनिक भी ढिलाई हो जाती ना, तो देवकी और वसुदेव को भागने का अवसर मिल जाता। ये तो प्रसन्नता की बात है कि वो भाग जाते। मेरे मित्र, यदि वो भागते भी कहां जाते? जाते कहां अर्थात? अपनी 8वीं संतान से मिलने जाते। और कहां जाते? यदि वो अपनी 8वीं संतान से मिलने के लिए जाते, तो उनके पीछे पीछे कौन जाता? कौन? कौन जाता? हमारी भाभी, मथुरा नरेश की पत्नी महारानी केशनी। क्या कहा? केशनी अर्थात केशनी हमारी मृत्यु का पता लगाने में हमारी सहायता कर रही है। पर ये मौसी क्यों इनकार कर रही है? कहीं ऐसा तो नहीं कि कंस का कोई मायावी गुप्तचर योगी बनकर आया हो? वो सब कुछ देखकर गया है और अब कंस का कोई दुष्ट मित्र मेरे लल्ला को उठाने आएगा। नहीं यशोदा, शांत हो जाओ। ऐसा भी तो हो सकता है कि जो तुम सोच रही हो ऐसा हो ही नहीं। सत्य में कोई वो योगी बाबा ही हो और हमारे लल्ला को देखने ही आया हो।
कृष्ण सुरक्षित है नंद जी। मैंने कहा कृष्ण सुरक्षित है नंद जी। महारानी को नंद का प्रणाम स्वीकार हो। चलिए, आपको ये औपचारिकता तो याद रही नंद जी। अब मैं आपको आशीर्वाद तो नहीं दे सकती, किंतु ये कामना अवश्य करूंगी कि गोकुल सहित आपका पूरा नंद परिवार सुरक्षित रहे। जी हमने तो कभी सोचा भी नहीं था कि मैं यहाँ आऊंगी। मुझे देखकर आश्चर्य हो रहा। नहीं महारानी, आश्चर्य नहीं बल्कि प्रसन्नता हो रही है। तो क्या प्रसन्नता में मुझे बैठने के लिए भी नहीं कहेंगे? अरे क्षमा करें, मैं हड़बड़ी में कहना ही भूल गया। आइए। महारानी जी, क्या मथुरा नरेश भी आपके साथ आए हैं? आप चिंतित ना हो, वो इस समय मथुरा में भी नहीं है। महाराज अपने मित्र बाणासुर की नगरी में हैं। सुनिए, आप इनसे पूछिए तो इनका गोकुल आना कैसे हुआ। क्षमा करें महारानी, आपने यहाँ आने का कष्ट क्यों किया? कोई विशेष कारण? मैंने कृष्ण के बारे में बहुत सुन रखा है। मैं उसे देखने आई हूँ। कहाँ है कृष्ण? कृष्णा, जय श्री कृष्णा। अंदर खेल रहा होगा। तो चलिए हम अंदर ही चलते हैं। नहीं, आप क्यों कष्ट कर रही हैं? मैं उसे ले आती हूँ। कृष्णा, जय श्री कृष्णा। यशोदा जी, गोकुल आने के बाद हमने यहाँ के बारे में बहुत कुछ सुन रखा है। एक बार आपने किसी वैरागी बाबा को बलराम को कृष्ण बनाकर दिखा दिया था। कृपा करके मेरे साथ वैसा मत कीजिएगा। मेरे पास कृष्ण को ही लेकर आइए। जय गोपाला, जय नंद लाला, श्याम सुंदर मदन गोपाला, कृष्ण कन्हैया बंसी वाला, नंद के लाला ब्रिज गोपाला। जी सारी
छोटे, तुम झूठ झूठ रोने का नाटक मत करो। छोटे, मुझे पकड़ के दिखाओ। छोटे, तुम सच में रो रहे हो? हाँ भैया। कन्हैया मत रो, कन्हैया मत रो, चुप हो जाओ। कन्हैया मत रो, मत रो। छोटे, अब तो मैं आ गया, अब तो चुप हो जाओ। नारायण नारायण। ताऊ भैया पकड़ लिया। तुमने चालाकी की है। मैं मामी से कह दूंगा। मामी कहाँ है? मामी तुमसे मिलने आई है, चलो मैं दिखाता हूँ। मामी अच्छी है। हाँ छोटे, लेकिन मामा बहुत बुरे हैं। हाँ, बाणासुर आ गए। मामी यहाँ क्यों आई? ये देखने के लिए मामा तुमसे डरते क्यों हैं? भगवान, मेरी एक शंका का निवारण कीजिए। अधर्मी कंस को कृष्ण का भय क्यों लगता है? असत्य को सत्य का सदैव भय लगा रहता है देवर्षि। अनीति नीति की आंखों से आंखें मिलाने में डरती है। अधर्म धर्म की आहट से बेचैन हो जाता है और अन्याय न्याय से कोसों दूर भागता है। सत्य, धर्म, न्याय और नीति का पालन करने वाला ईश्वर का प्रतिरूप होता है, क्योंकि सत्य, धर्म, न्याय और नीति ईश्वर के शस्त्र हैं और जो इनका पालन नहीं करता उसे सदैव ईश्वरीय शक्ति और ईश्वरीय अस्तित्व का भय लगा रहता है। कंस को कृष्ण से इसीलिए भय है क्योंकि कंस अधर्मी है। नारायण नारायण। नंद जी, मुझे तो ऐसा लग रहा है आप हमें कृष्ण के दर्शन कराना ही नहीं चाहते हैं। नहीं नहीं महारानी जी, आप ऐसा क्यों सोच रही हैं? तो फिर कृष्ण को लाने में इतना विलंब क्यों? यशोदा! कृष्ण को देखे बिना महारानी केशनी यहाँ से नहीं जाएंगी यशोदा। परंतु मैं लल्ला को लेकर उनके सामने नहीं जाऊंगी। पता नहीं किस उद्देश्य से आई हैं। यशोदा! जीजी, ये बार बार क्यों पुकार रहे हैं मुझे? मैं नहीं जाने वाली। जाना तो पड़ेगा ना यशोदा, महारानी जो है। जाओ, इसके साथ चली जाओ। नहीं जीजी। यशोदा, जाओ। अरे जाओ ना। आ गई यशोदा। विलंब के लिए क्षमा चाहती हूँ महारानी। ग्रहण कीजिए। कृष्ण कहाँ है? जय गोविंदा जय गोपाला जय जय राधे कृष्णा, मुरली मनोहर कृष्ण कन्हैया, बोलो जय श्री कृष्णा। कृष्ण वो तो घर पर नहीं है। पर मैंने तो अभी अभी अंदर किसी बच्चे की हंसी सुनी थी। नहीं, उसे तो मौसी ले गई हैं। तुमने कृष्ण को ले जाने क्यों दिया यशोदा? कोई बात नहीं, आप आइए हमारे साथ, हम मौसी के घर चलते हैं। यशोदा जी, मैं ये सोच कर आई हूं
कि कृष्ण के दर्शन किए बिना मैं मथुरा नहीं लौटूंगी। ये क्या था? बच्चों की हंसी थी ना? ए छोटे, देखो मामी की मूंछ है ऐसे। नंद जी, यशोदा जी, मुझे तो लग रहा है कि मौसी कृष्ण को लौटा गई हैं और वो घर के अंदर ही है। यशोदा जी, मैं आपका भय समझती हूँ, किंतु अब भयभीत होने जैसी कोई बात नहीं। कृष्ण को यहाँ ला सकते हैं। नंद जी, हमारी आज्ञा का पालन। जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण।